हमें आए हैं, हमारी नदी उजार रहे हैं, हमारे जंगल उजार रहा है, हमारे लड़कों को भैंस कर रहे हैं, हमारा घर डाल रहे हैं, हम कुछ कहते हैं तो हमें लाठी मारते हैं। ये शमशान नहीं है और ना ही यहाँ कोई अंतिम संस्कार हो रहा है। ये उन लोगों की चीख है जिन्हें विकास के नाम पर उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन नदी के किनारे बिछी ये चिताएं सरकारी कागजों पर दर्ज विकास की डरावनी तस्वीर पेश कर रही हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड की प्यास बुझाने का सपना, लेकिन इस सपने की हकीकत चुका रहे हैं ढोडन और आसपास के दर्जनों गांव के आदिवासी। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर प्रतीकात्मक चिताओं पर लेट गए हैं। उनकी मांग साफ है, मुआवजे में हुई धांधली बंद हो, पुनर्वास की नीति पारदर्शी हो और जो वादा किया था उसे पूरा किया जाए। हैरानी की बात यह है कि जहां धारा 168 लागू है, वहां पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर नदी के बीचों बीच धरना दे रहे हैं। प्रशासन ने कई बार आंदोलनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। छतरपुर और पन्ना प्रशासन का दावा है कि मुआवजा नियमानुसार दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत इन चिताओं पर लेटे किसानों की आंखों में दिखती है। भ्रष्टाचार के आरोपों ने इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पर सवाल के घेरे खड़े कर दिए हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड हरा भरा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल विकास की इस विशाल मिशनरी के नीचे उन गरीबों के अधिकार कुचले जा रहे हैं जिनकी दुनिया इसी नदी और जंगल से शुरू होकर यहीं खत्म होती थी। क्या सरकार इन जलती चिताओं की तपिश महसूस कर पाएगी या फिर विकास की फाइलें इसी तरह बेगुनाहों के आंसुओं से लिखी जाती रहेंगी? हमारा सब छीन लिया है, बोले हटो हटो, तुम्हारा कुछ नहीं है। क्यों हमारे पुरखों ने ये हमारा सब करा है, अब हम कहाँ जाएं? चिता में मर रहे हैं हम। हमारी मांगे पूरी करे, हमारे घर मकान बना के दें, जगह जमीन, हम यही चाहते हैं। कलेक्टर महोदय का बयान आया है केन बेतवा को लेकर। उनका कहना है कि कानून, हमारी मांगे जो है वो गैर संवैधानिक है और कानून के दायरे में नहीं आती। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या धारा 11 जो है, ग्राम सभा होना, धारा 11 के नोटिस दिए जाना, जिसके हम लोग पिछले 4 साल से ज्ञापन दे रहे हैं, पारदर्शी तरीके से सर्वे करना और धारा 21 के तहत जितनी आपत्तियां आई हैं उनका अवार्ड में उल्लेख करना, जो भी लोगों के संबंधित दस्तावेज हैं वो संबंधित दस्तावेज वेबसाइट पे अपलोड किए जाने चाहिए। डिजिटल इंडिया मोदी जी का कैसा चल रहा है और वेबसाइट पे अपडेट नहीं हो पा रहे। हमको संबंधित जो परियोजनाएं हमारे घर संसार सब कुछ ले रही हैं, संबंधित परियोजना की जो संबंधित डॉक्यूमेंट है वो आज तक संबंधित डॉक्यूमेंट दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं। हम लोग अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लाठी चलाई जा रही, महिलाओं के ऊपर लाठी चलाना, क्या ये संवैधानिक अधिकार है? विकलांग और आदिवासी और दलितों की को माँ बहन की गाली टीआई और उनके घर जाके मार रहा है, क्या ये कानून के दायरे में आता है? ये संवैधानिक? हम लोगों के पानी रोक दिया गया, डॉक्टर और दवाई हम लोगों को नहीं दी जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है, घर घर जाके डराया जा और डंडे से, दमन से, झूठ से, आतंक से आपकी परियोजना में जम के भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए प्रशासन इन गरीब किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये अब परियोजना प्रभावित नहीं रह गए, परियोजना प्रताड़ित रह गए हैं। हमारे आंदोलन को आप जितना भी दमन कर लो, हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। जब तक हमको न्याय अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं रुकेंगे। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल, प्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है वाग्देव हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, सागर।